नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल RPS क्लासेस में। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ना, ये वो क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वही करवाऊँगा जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? और बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है रूस के संविधान से, बी है आयरलैंड के संविधान से, सी है अमेरिका के संविधान से और डी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इसका राइट आंसर है, जो मौलिक कर्तव्य हैं वे हमारे संविधान में रूस के संविधान से लिए गए हैं। और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्य वर्तमान में इनकी संख्या है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है क्या 11वां मौलिक कर्तव्य? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की अनिवार्यता। माता पिता या प्रतिपालय द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की अनिवार्यता। ठीक है, अगर पूछे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, और किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। समिति कौन सी है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति पूछ ले तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, अब 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में भी पहली बार संशोधन हुआ। किसमें हुआ जी? 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में भी क्या हुआ? संशोधन हुआ। और संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, एक तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ और 3 शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों को मानने वाला, समाजवादी, जो समाज के हित में हो, और अखंडता, जिसका खंडन ना किया जा सके। तो संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है। ठीक है, अब देखो आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। किसका जी? राष्ट्रपति का क्या लिया? निर्वाचन मंडल। आर्टिकल कितने में है? अनुच्छेद 54। ठीक है, अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, ठीक है, निर्वाचन मंडल जो है राष्ट्रपति का, उसमें जो भाग लेते हैं ना हमारे, एक तो लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, सभी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं ना, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, दिल्ली, एक है हमारा दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, इनकी विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा हमारे अनुच्छेद 81 में क्या है जी? लोकसभा है। आर्टिकल 81 में लोकसभा और राज्यसभा है 80 में। ठीक है, तो आर्टिकल 81 लोकसभा और अनुच्छेद 80 में क्या
ठीक है। अगर मैं बात करूं जो हमारी लोकसभा है ना, लोकसभा ये अनुच्छेद 81 में आती है और हमारी राज्यसभा कितने में, अनुच्छेद 80 में। ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 में है। लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अब मैं बात करूं अमेरिका के संविधान की, तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए। किसके संविधान से, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। वर्तमान में संख्या कितनी है इनकी, 6 है। ठीक है। कितनी संख्या है, 6। यहां लिखो वर्तमान में इनकी संख्या है 6 और पहले कितनी थी, 7। जो 7वां मौलिक अधिकार है ना हमारा संपत्ति का अधिकार, उसको हटाकर क्या बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार। ठीक है। अब वर्तमान में मौलिक अधिकार हमारे कितने, 6 और पहले थे 7। ठीक है। किस देश के जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं हमारे मौलिक अधिकार। ठीक है। भाग कितने में संविधान के, भाग अगर हम भाग की बात करें तो भाग 3 में। ठीक है। और अमेरिका के संविधान से एक और लिखो, अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है। उपराष्ट्रपति। ठीक है। क्या जी, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका। उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63 में हमारा उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से। और एक और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है। किस पर, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये भी अमेरिका के संविधान से। और राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल कितने में, आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर क्या महाभियोग लगाया जा सकता है। केवल राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा ही उसके पद से हटाया जा सकता है और महाभियोग संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है। कब, जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे। ठीक है। और लिखो संविधान की सर्वोच्चता। क्या जी, संविधान की सर्वोच्चता। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है ना, तो वो प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। और वित्तीय आपात है ना, एक लिखो वित्तीय आपात। वित्तीय आपात का जो बंद है ये भी कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। ठीक है। और लिखो उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। ठीक है। कौन से न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की, उच्चतम एवं उच्च। ठीक है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है ना, ये भी कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। ठीक है। और कानून के समान संरक्षण वाक्य भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, तो देखो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा और सम्मति सूची। ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एक तो प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और सम्मति सूची। सम्मति सूची कहाँ से ले गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। वैसे हमारे संविधान में 3 सूची हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और सम्मति सूची। जो दो बची ना सूची हमारी, एक तो बची केंद्र सूची और एक है हमारी राज्य सूची। तो ये दोनों जो ली गई है ना, ये कनाडा के संविधान से ली गई हैं, केंद्र सूची और राज्य सूची। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है इंदिरा युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। क्या जी, इंदिरा युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है भारत और अमेरिका के बीच में, बी भारत और रूस के बीच में, सी है भारत और फ्रांस के बीच में, और डी है भारत और ब्रिटेन के बीच में। तो इंदिरा युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और रूस। भारत और रूस के बीच में होता है इंदिरा युद्ध अभ्यास। अब देखो, भारत और अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास है। तो वज्र प्रहार, वज्र प्रहार, और एक है टाइगर ट्रंप। ठीक है, टाइगर ट्रंप। वज्र प्रहार और टाइगर ट्रंप भारत और अमेरिका के बीच में। भारत और रूस के बीच में है हमारा इंदिरा, इंदिरा। अब है भारत और फ्रांस के बीच में है शक्ति, शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में। भारत और ब्रिटेन के बीच में है अजय वॉरियर, अजय, ठीक है, अजय वॉरियर, अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच में। ठीक है, तो अमेरिका के बीच में कौन कौन से युद्ध अभ्यास हैं। वज्र प्रहार और टाइगर ट्रंप। भारत और रूस के बीच में इंदिरा। भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति युद्ध अभ्यास। भारत और ब्रिटेन के बीच में जो युद्ध अभ्यास हुआ है अजय वॉरियर। ठीक है, ये इन चारों जो युद्ध अभ्यास है ना, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट डाल के पढ़ना, आपका 1 नंबर पक्का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए 1906, बी है 1907 में, और सी है 1905, और डी है 1911 में। तो बताओ बंगाल विभाजन कब हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1905 में। तो बंगाल विभाजन कब होता है, 1905 में। 1905 में हुआ बंगाल विभाजन। ठीक है, और बंगाल विभाजन किसने किया है ना, तो किसने किया, ये तय कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। ठीक है, और बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन चलाया जाता है, स्वदेशी आंदोलन। तो जब बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन चला, कौन सा है, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया जाता है। ठीक है, कहाँ से चला, एक कोलकाता के, कलकत्ता के टाउन हॉल से। ठीक है, अब देखो 1907, ठीक है, 1907 में क्या होता है जी, 1907 है ना, 1907, 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का कौन सा, सूरत अधिवेशन होता है 1907 में। और 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में टूट जाती है, एक तो नरम दल और एक गरम दल। तो यहाँ कांग्रेस का क्या होता है जी, विभाजन। कांग्रेस 2 दलों में टूटी, एक तो नरम दल, एक नरम दल और एक गरम दल, एक नरम दल के नेता और एक गरम दल के नेता। ठीक है, अब 1907 में क्या होता है जी, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में टूटती है, एक तो नरम दल और एक गरम दल। ठीक है, अब देखो 1906 है ना, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, जो एक पार्टी थी ना मुस्लिम लीग, तो उसकी स्थापना कब होती है, 1906 में। ठीक है, 1906 की हम बात करें, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। स्थापना किसने करी, आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। ठीक है, ये करी आगा खां और सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां। कहाँ करी, ढाका। ठीक है, कहाँ करी, ढाका के अंदर। और ढाका किसकी राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक है, और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, कमेंट में बताइयो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। ठीक है,
अब देखो 1911 में क्या होता है जी, 1911 में लगता है दिल्ली दरबार, है ना, 1911 में लगा दिल्ली दरबार, ठीक है। 1911 में दिल्ली दरबार लगा और यहाँ होता क्या है, जो 1907 में जो कांग्रेस जो दो दलों में टूटी थी ना, नरम दल और गरम दल, वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, ठीक है। तो 1911 में दिल्ली दरबार लगता है जिसमें कांग्रेस जो नरम दल और गरम दल में टूटी वो क्या होगी जी, एक होगी यहाँ पे, ठीक है।